भारतीय पौराणिक कथाओं में अप्सराओं का उल्लेख केवल स्वर्गीय नर्तकियों के रूप में ही नहीं, बल्कि सृजन और परिवर्तन की महत्वपूर्ण शक्तियों के रूप में भी किया गया है। इनमें से एक थी घृताची अप्सरा। वो अपनी अनुपम सुंदरता और मोहक रूप के कारण प्रसिद्ध थी। उनकी कथा रहस्यमयी, प्रेरणादायक और अद्भुत घटनाओं से भरी हुई है। इस कथा में हम देखेंगे कि कैसे घृताची अप्सरा के कारण 100 महान ऋषियों और संतों का जन्म हुआ, जिन्होंने आगे चलकर वेदों, धर्मशास्त्रों और भारतीय संस्कृति के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये कथा केवल सौंदर्य और प्रेम की नहीं, बल्कि धर्म, ज्ञान और सृजन की शक्ति की भी है। इंद्र का दरबार स्वर्ग की अनुपम आभा से जगमगा रहा था। देवताओं की सभा सजी थी, जहां इंद्र अपने स्वर्णिम सिंहासन पर चिंतामग्न बैठे थे। चारों ओर देवगण उपस्थित थे, लेकिन उनकी दृष्टि बार बार पृथ्वीलोक की ओर जा रही थी, जहां ऋषि विश्वा अपनी कठोर तपस्या में लीन थे। इंद्र के आदेश पर कई अप्सराएं उपस्थित हुई। उर्वशी, मेनका और रंभा, जिन्हें स्वर्ग की सबसे सुंदर और प्रभावशाली अप्सराएं माना जाता था। लेकिन इंद्र की दृष्टि एक विशिष्ट अप्सरा पर जाकर ठहर गई। घृताची। घृताची का रूप अन्य सभी अप्सराओं से अद्वितीय था। उनकी देह चंद्रमा के प्रकाश जैसी कोमल थी, जिसमें एक दिव्य आभा झलकती थी। उनके लंबे, काले, घुंघराले बाल ऐसे प्रतीत होते थे मानो रात्रि का गहरा आकाश स्वयं उनके केशों में समा गया हो। जब वे चलती तो उनके बालों से निकलने वाली मंद सुगंध हवा में विलीन होकर वातावरण को मदहोश कर देती। उनकी बड़ी, गहरी और आकर्षक आंखें ऐसी थी मानो स्वयं समुद्र की गहराइयां उनमें समा गई हों। वे आंखें एक रहस्यपूर्ण सम्मोहन से भरी हुई थी, जिनमें एक ही दृष्टि डालने से कोई भी मोहित हुए बिना नहीं रह सकता था। उनकी पलकें जब झपकती तो ऐसा लगता था जैसे कमल दल पर ओस की बूंदें हल्की हल्की कांप रही हों। उनका मुख पूर्णिमा के चंद्रमा की भांति आभायुक्त था, जिसमें एक दिव्य तेज था। उनके अधर गुलाबी कमल की पंखुड़ियों जैसे कोमल और सुगंधित थे। जब वे मंद मंद मुस्कुराती तो ऐसा प्रतीत होता था मानो वसंत ऋतु में खिले हुए फूल अपनी सुगंध बिखेर रहे हों। उनकी मधुर हंसी स्वर्गीय संगीत जैसी थी, जो किसी के भी मन को मोह लेने में सक्षम थी। उनकी देह की बनावट अत्यंत सुडौल और मोहक थी, जैसे स्वयं देवताओं ने उन्हें अनुपम सौंदर्य का प्रतीक बना दिया हो। उनके अंग प्रत्यंग से सजीवता और कोमलता टपकती थी। उनकी चाल इतनी लयबद्ध थी कि जब वे चलती तो ऐसा प्रतीत होता मानो मेघ स्वयं पृथ्वी पर उतर आए हों। उनके पैरों की पायल जब खनकती तो समस्त वातावरण में मधुर संगीत की गूंज उठती। वे स्वर्णिम आभूषणों से सजी थी, जिनमें सोने और मणियों से जड़ित कंगन, हार और कमरबंद चमक रहे थे। उनकी दिव्यता इतनी प्रखर थी कि जब वे स्वर्ग के महल में खड़ी होती तो ऐसा प्रतीत होता मानो पूरी प्रकृति उनके सौंदर्य में समाहित हो गई हो। उनके वस्त्र बादलों के समान हल्के और झीने थे, जो उनकी दिव्यता को और भी अधिक बढ़ा रहे थे। इंद्र ने गंभीरता से घृताची की ओर देखा और बोले, हे दिव्य सुंदरी, तुम्हारी सुंदरता और मोहकता अपूर्व है। तुम ही एकमात्र वो शक्ति हो जो पृथ्वी पर जाकर ऋषि विश्वा की तपस्या भंग कर सकती हो। घृताची ने सिर झुकाया। उनकी आंखों में एक हल्की मुस्कान थी। वो जानती थी कि उनका सौंदर्य स्वर्ग में ही नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रसिद्ध था। उन्होंने इंद्र की आज्ञा स्वीकार कर ली और धीरे धीरे स्वर्ग से पृथ्वीलोक की ओर प्रस्थान करने लगी। जैसे ही घृताची स्वर्ग से पृथ्वी की ओर चली, आकाश में बिजली कौंध उठी, बादल घुमड़ने लगे और प्रकृति स्वयं उनके स्वागत के लिए जागृत हो उठी। पृथ्वी पर उनका आगमन एक अद्भुत घटना थी, जिसने समस्त वातावरण को दिव्यता से भर दिया। अब वे ऋषि विश्वा की ओर बढ़ रही थी, जहां उनका सौंदर्य
और मोहकता एक नए युग की कथा रचने वाली थी। घृताची अप्सरा स्वर्गलोक से पृथ्वीलोक की ओर बढ़ी। उनके आगमन से संपूर्ण वन प्रदेश में एक दिव्य आभा फैल गई। जैसे ही उनके पग धरा पर पड़े, वहां की प्रकृति जागृत हो उठी। वन प्रदेश की शुष्क टहनियों पर नव कोंपले फूटने लगी। पुष्प खिल उठे और उनकी सुगंध पूरे वातावरण में व्याप्त हो गई। सरोवरों में कमल नृत्य करने लगे। जलधाराएं मधुर संगीत की भांति बहने लगी। मंद पवन चलने लगी और उसमें एक अद्भुत सुगंध घुल गई। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं प्रकृति भी उनका स्वागत कर रही हो। घृताची की मोहक चाल, उनकी मंद मुस्कान और उनकी लहराती हुई केशराशि से ऐसा प्रतीत होता था कि वे स्वयं सौंदर्य की देवी है। स्वर्णिम आभूषणों से सजी उनकी देह सूर्य की आभा को भी मात दे रही थी। वे अपने आकर्षक और मंद मंद मुस्कान से आसपास के जीवों को भी मोहित कर रही थी। उन्होंने अपनी मोहक चाल से आश्रम की ओर प्रस्थान किया। ऋषि विश्वा अपनी कुटिया में गहन समाधि में लीन थे। वे वर्षों से कठोर तपस्या कर रहे थे, अपनी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखते हुए। सांसारिक मोहमाया से दूर उनका जीवन केवल ध्यान, संयम और आत्मचिंतन में व्यतीत हो रहा था। उनके आश्रम का वातावरण अत्यंत पवित्र था, जहां केवल वेदों के मंत्रों की गूंज और प्रकृति की शुद्धता थी। एक दिन जब सूर्य अपनी स्वर्णिम किरणों से समस्त धरा को आलोकित कर रहा था, जब सुबह की मंद बयार में पुष्प खिल रहे थे, जब पंछियों का मधुर कलरव समस्त वातावरण को संगीतमय बना रहा था, तब ऋषि विश्वा ने गंगा स्नान करने का निश्चय किया। गंगा का निर्मल जल हिमालय की बर्फ से पिघलकर कलकल करता हुआ प्रवाहित हो रहा था। उसकी लहरें चंद्रमा की ज्योत्सना की तरह शांत और निर्मल थी, मानो स्वयं प्रकृति भी उस पावन क्षण की पवित्रता को बनाए रखना चाहती हो। मंदिरों की घंटियों की ध्वनि, दूर से आने वाले शंखनाद और भजन कीर्तन की गूंज ने पूरे क्षेत्र को आध्यात्मिक आभा से भर दिया था। ऋषि विश्वा धीरे धीरे गंगा तट की ओर बढ़े। उनके मन में शांति थी और उनका हृदय तपस्या के प्रभाव से निर्मल हो चुका था। वे अपनी दिनचर्या का पालन करते हुए जल में प्रवेश करने ही वाले थे कि तभी उन्होंने कुछ दूर एक अद्भुत दृश्य देखा। जलधारा में एक अपूर्व सौंदर्य प्रतिमा, स्वर्ग से उतरी हुई प्रतीत होने वाली एक दिव्य नारी स्नान कर रही थी। घृताची अप्सरा पहले से ही वहां स्नान कर रही थी। उनके गीले केशों से जल की मोती जैसी चमकती बूंदें टपक रही थी और उनके लहराते घुंघराले बालों से जल की धारा फुहारों की तरह उड़ रही थी। गंगा की हल्की हल्की लहरें उनके अंगों से टकरा रही थी और उनके रोम रोम से एक अलौकिक आभा प्रस्फुटित हो रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं जल की देवी वहां क्रीड़ा कर रही हों। उनकी हंसी की मधुर ध्वनि जल तरंगों में घुल गई थी और उनका मुखमंडल पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह चमक रहा था। उनकी आंखें गहरी, मोहक और आकर्षक थी, जिनमें एक रहस्यमयी ज्योति थी। ऋषि विश्वा ने जैसे ही उन पर दृष्टि डाली, वे सहसा ठिठक गए। ऐसा अनुभव उन्होंने पहले कभी नहीं किया था। वर्षों की तपस्या, कठोर संयम और गहन साधना ने उनके मन को वासनाओं और इच्छाओं से मुक्त कर दिया था। लेकिन इस क्षण में कुछ विचित्र घटित हो रहा था। उनके भीतर कुछ जागृत होने लगा, एक ऐसी भावना जिसका अनुभव उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन में पहले कभी नहीं किया था। उनका हृदय अचानक तेजी से धड़कने लगा। ये धड़कन किसी साधारण अनुभव की नहीं थी, बल्कि ये उनके भीतर वर्षों से सुप्त पड़ी कामनाओं के जागरण की थी। वर्षों की तपस्या के बाद भी वे इस अनजानी शक्ति से बच नहीं पाए। उन्होंने मन को नियंत्रित करने का भरसक प्रयास किया, लेकिन घृताची की मोहक छवि उनके हृदय और चित्त पर छा गई। उन्होंने अपने नेत्र बंद करने की कोशिश की, लेकिन जब भी वे आंखें मूंदते, उनके अंतर्मन में घृताची की छवि और भी स्पष्ट हो उठती। जल में उनका क्रीड़ा करना, उनके अंगों पर जल की बूंदों का नृत्य करना और उनकी हंसी की ध्वनि ने उनके तप को
धीरे धीरे डगमगाने पर विवश कर दिया। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो प्रकृति ने स्वयं उनके मन को परखने के लिए ये परीक्षा आयोजित की हो। ऋषि विश्वा की सारी साधना, संयम और तपस्या इस एक क्षण में जैसे ध्वस्त होने लगी। वे भीतर ही भीतर संघर्ष कर रहे थे। एक ओर उनका तपस्वी हृदय था जो उन्हें संयम बनाए रखने के लिए प्रेरित कर रहा था, और दूसरी ओर उनका मानवीय हृदय था जो सौंदर्य और मोह के आकर्षण में बंधता जा रहा था। ये एक कठिन संघर्ष था जहां साधना और भावनाओं की भयंकर टकराहट हो रही थी। उनके मन में एक द्वंद्व उत्पन्न हो गया था। उन्होंने स्वयं से प्रश्न किया, क्या ये माया है? क्या ये मेरी परीक्षा है? क्या मेरी वर्षों की तपस्या व्यर्थ चली जाएगी? लेकिन जैसे जैसे उन्होंने इन प्रश्नों के उत्तर खोजने की चेष्टा की, वैसे वैसे उनका मन घृताची की ओर खिंचता गया। इस एक क्षण ने उनके जीवन का रुख ही बदल दिया। वर्षों की कठिन साधना और तपस्या के बावजूद वे मोहपाश में बंध गए। ये क्षण केवल उनका नहीं था, बल्कि ये मानव मन की उस संघर्षपूर्ण स्थिति का प्रतीक था जहां संयम और मोह की टकराहट होती है। ये सिद्ध करता है कि चाहे कोई कितना भी महान तपस्वी क्यों न हो, मनुष्य के भीतर की भावनाएं, इच्छाएं और आकर्षण उसे विचलित कर सकते हैं। ऋषि विश्वा अब अपने जीवन के एक ऐसे मोड़ पर खड़े थे जहां से उनका मार्ग या तो तपस्या की ओर वापस जा सकता था या फिर मोह और प्रेम की गहराइयों में डूब सकता था। इस क्षण ने उनकी आत्मा में एक नया संघर्ष जन्म दिया जो आगे चलकर उनके जीवन को पूरी तरह परिवर्तित करने वाला था। ऋषि विश्वा, जो अब तक अपनी कठोर तपस्या और संयम के लिए प्रसिद्ध थे, घृताची की मोहक छवि से विचलित हो चुके थे। उनके भीतर एक अज्ञात आकर्षण जाग उठा था जो उन्हें अपनी वर्षों की तपस्या को चुनौती देने पर मजबूर कर रहा था। गंगा तट पर वो क्षण उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ था जहां उनका तपस्वी हृदय और मानवीय भावनाएं आमने सामने आ खड़ी हुई थी। ऋषि विश्वा की दृष्टि जब घृताची पर पड़ी तो वे कुछ समय तक स्तब्ध खड़े रहे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि ये भावनाएं कैसी हैं जो उनके मन में पहली बार जागृत हो रही थी। घृताची भी ये अनुभव कर रही थी कि कोई उन पर दृष्टि गड़ाए हुए है। जब उन्होंने मुड़कर देखा तो सामने एक तेजस्वी ऋषि को खड़ा पाया। उनके नेत्रों में संयम और तपस्या का तेज था, किंतु उनके भीतर एक अज्ञात संघर्ष भी स्पष्ट दिखाई दे रहा था। घृताची ने हल्की मुस्कान के साथ ऋषि की ओर देखा और कहा, हे मुनिवर, आप इस प्रकार मुझे क्यों देख रहे हैं? क्या मैंने कोई अनुचित कार्य कर दिया? उनकी वाणी मधुर थी और उनके शब्दों में सहजता थी। ऋषि विश्वा, जो अब तक गहरे ध्यान में रहते आए थे, पहली बार किसी स्त्री से इस प्रकार संवाद कर रहे थे। उन्होंने कुछ क्षणों के लिए मौन साधा, लेकिन घृताची की सरलता और सौंदर्य ने उन्हें उत्तर देने के लिए विवश कर दिया। देवी, आपका रूप और आभा अद्वितीय है। मुझे ज्ञात नहीं कि ये आकर्षण क्यों उत्पन्न हुआ है, किंतु मेरा मन अब अस्थिर हो चला है। मैंने संपूर्ण जीवन तपस्या और संयम में व्यतीत किया, किंतु आज मैं विचलित अनुभव कर रहा हूं। घृताची को ऋषि विश्वा की मनस्थिति समझते देर न लगी। वे जानती थी कि उन्होंने जीवन में कई महान ऋषियों को इसी प्रकार मोह के बंधन में बांधा था, किंतु ये उनका उद्देश्य नहीं था। वे स्वयं देवताओं की इच्छा से वहां आई थी और ये उनका कर्तव्य था कि वे ऋषि को अपने आकर्षण में बांधें। ऋषि विश्वा और घृताची के बीच संवाद धीरे धीरे और गहरा होने लगा। ऋषि विश्वा के लिए ये एक नया अनुभव था। वे पहली बार किसी स्त्री से इस प्रकार संवाद कर रहे थे जहां उनके भीतर भावनाएं हिलोरे मार रही थी। दिन बीतते गए और ऋषि विश्वा ने अनुभव किया कि घृताची के साथ समय व्यतीत करने से उनका मन शांत और आनंदित रहने लगा। वे अब पहले की तरह कठोर साधना में नहीं थे, बल्कि एक नवीन आनंद की अनुभूति करने लगे थे। घृताची की मोहक हंसी, उनकी मधुर वाणी और उनके कोमल स्पर्श ने ऋषि के मन को पूरी तरह बदल दिया था। एक दिन
जब गंगा तट पर दोनों बैठे हुए थे, ऋषि विश्वा ने गंभीरता से पूछा, घृताची, क्या ये स्नेह वास्तविक है या ये केवल एक माया है? क्या मैं अपनी तपस्या के मार्ग से भटक गया हूं? घृताची ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे मुनिवर, प्रेम और स्नेह भी इस संसार का एक सत्य है। तपस्या और संयम अपने स्थान पर महत्वपूर्ण है, किंतु जीवन में प्रेम और भावनाएं भी उतनी ही आवश्यक है। यदि आपका मन प्रसन्न है, यदि आपकी आत्मा शांति अनुभव कर रही है, तो ये मार्ग भी किसी तपस्या से कम नहीं। घृताची के इन शब्दों ने ऋषि विश्वा के मन को पूरी तरह परिवर्तित कर दिया। उन्होंने अपनी कठोर तपस्या को त्याग दिया और स्वयं को एक नई अनुभूति के लिए समर्पित कर दिया। वे अब पहले की तरह कठोर योग और ध्यान में नहीं रहते थे, बल्कि घृताची के साथ आनंदमय समय व्यतीत करने लगे। समय बीतता गया और धीरे धीरे दोनों का प्रेम गहराने लगा। ऋषि विश्वा, जो पहले मात्र तपस्वी थे, अब एक प्रेमी भी बन चुके थे। वे अब प्रेम, करुणा और जीवन के रस का अनुभव कर रहे थे। घृताची भी उन्हें संपूर्ण स्नेह प्रदान कर रही थी और उनका साथ उनके लिए अब जीवन का सबसे अनमोल अनुभव बन गया था। ऋषि विश्वा और घृताची का ये मिलन केवल एक संयोग नहीं था, बल्कि ये सृष्टि की एक योजना थी। दोनों ने मिलकर एक नए युग की नींव रखी। उनके संबंध से 100 संतानों का जन्म हुआ, जो आगे चलकर महान ऋषि बने और धर्म, नीति और ज्ञान के प्रचारक बने। इस प्रकार ऋषि विश्वा, जो एक तपस्वी के रूप में जाने जाते थे, घृताची के प्रेम में आकर जीवन के एक नए पक्ष को स्वीकार कर चुके थे। उनका ये अनुभव ये सिद्ध करता है कि जीवन केवल तपस्या और संयम तक सीमित नहीं है, बल्कि उसमें प्रेम, भावनाएं और स्नेह भी उतने ही महत्वपूर्ण है। ऋषि विश्वा और घृताची के संबंध से जन्मे 100 पुत्र अपने युग के अद्वितीय विद्वान और तपस्वी बने। इन संतानों का जन्म कोई साधारण घटना नहीं थी, बल्कि ये भारतीय धर्म और संस्कृति के उत्थान की एक महत्वपूर्ण कड़ी थी। ये सभी पुत्र अत्यंत बुद्धिमान, शास्त्रों के ज्ञाता और दीर्घायु, शतायु हुए, जिन्होंने भारतीय सभ्यता को समृद्ध करने में योगदान दिया। इन पुत्रों को बचपन से ही वैदिक शिक्षा प्रदान की गई। उन्हें ऋषियों और मुनियों के सान्निध्य में रखा गया, जहां उन्होंने वेदों, उपनिषदों, आरण्यकों और स्मृतियों का गहन अध्ययन किया। वे योग, ध्यान और कठोर तपस्या में पारंगत थे। उनकी साधना और ज्ञानार्जन की प्रवृत्ति इतनी प्रबल थी कि वे शीघ्र ही महान ऋषियों के समकक्ष हो गए। बड़े होने पर इन पुत्रों ने विभिन्न तपोवनों और गुरुकुलों में जाकर शिक्षण कार्य किया। उन्होंने अपने ज्ञान से समाज को धर्म, नीति और सत्पथ पर चलने की प्रेरणा दी। इनका जीवन संयम, त्याग और आदर्शों से परिपूर्ण था। उन्होंने वेदों और धर्मशास्त्रों के रहस्यों को केवल अपने तक सीमित नहीं रखा, बल्कि शिष्यों और आम जनमानस के बीच इनकी शिक्षा को प्रसारित किया। इन पुत्रों ने न केवल वेदों और उपनिषदों का प्रचार किया, बल्कि उन पर विस्तृत टीकाएं भी लिखी, जिससे वैदिक ज्ञान आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचा। वेदों में वर्णित धार्मिक परंपराओं को उन्होंने समाज में स्थापित किया और धर्म को एक सुदृढ़ आधार प्रदान किया। इनका प्रभाव इतना व्यापक था कि उनके द्वारा दी गई शिक्षाएं आज भी भारतीय संस्कृति का आधार बनी हुई है। उनकी तपस्या और साधना से प्रभावित होकर समाज ने सत्य, अहिंसा, कर्म और धर्म के मार्ग को अपनाया। इस प्रकार ऋषि विश्वा और घृताची के इन 100 पुत्रों ने न केवल अपने युग में बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों तक आध्यात्मिक और धार्मिक चेतना को जागृत किया, जिससे भारतीय संस्कृति और सभ्यता और भी अधिक समृद्ध और सुदृढ़ हुई। कई वर्षों तक ऋषि विश्वा का जीवन सांसारिक सुखों और मोहमाया में डूबा रहा। घृताची के साथ उनके संबंधों ने उन्हें एक ऐसी दुनिया में पहुंचा दिया था, जहां वे अपने तप और संयम को भूल बैठे थे। वे पहले जो कठोर तपस्वी थे, जिनका मन केवल ध्यान और साधना में रमा रहता था,
अब वे धीरे धीरे सांसारिक भावनाओं में प्रवृत्त हो गए थे। उनका दिन घृताची के साथ वार्तालाप, प्रेम और अन्य सांसारिक गतिविधियों में बीतने लगा। समय बीतता गया और धीरे धीरे ऋषि विश्वा को अपने भीतर एक विचित्र शून्यता का अनुभव होने लगा। वे भले ही सुख और प्रेम में लीन थे, लेकिन उनके मन के किसी कोने में एक बेचैनी उत्पन्न होने लगी। वो आत्मिक शांति, जिसे उन्होंने वर्षों की कठोर तपस्या से अर्जित किया था, अब क्षीण होती जा रही थी। उनके मन में बार बार ये विचार आने लगा कि कहीं वे अपने वास्तविक उद्देश्य से तो नहीं भटक गए हैं। क्या उन्होंने अपने संकल्प और ब्रह्मचर्य का त्याग कर अपनी तपस्या को व्यर्थ कर दिया? एक दिन जब सूर्य अस्ताचल की ओर बढ़ रहा था और संपूर्ण वातावरण एक रहस्यमयी शांति से भर गया था, ऋषि विश्वा ध्यान में बैठे। उन्होंने अपनी आंखें मूंदी और अपनी आत्मा की गहराइयों में झांकने लगे। कुछ समय के बाद उन्हें अपने भीतर एक दिव्य अनुभूति हुई। उन्होंने देखा कि उनकी आत्मा उन कठिन तपस्वी वर्षों को याद कर रही है, जब वे बिना किसी भटकाव के केवल ध्यान और साधना में लीन रहते थे। उन्हें अपने तप का तेज, अपनी संकल्प शक्ति और संयम याद आने लगा। उन्हें यह बोध हुआ कि उन्होंने अपने मार्ग से विचलित होकर कितनी बड़ी भूल कर दी है। इस बोध ने उनके हृदय में पश्चाताप की ज्वाला जला दी। उन्होंने घृताची को ससम्मान विदा करने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी अंतरात्मा की गहराइयों से घृताची को संबोधित करते हुए कहा, हे देवी, तुमने मेरे जीवन में प्रेम और मोह का जो अनुभव दिया वो मेरे लिए अद्भुत था, लेकिन अब समय आ गया है कि मैं अपने वास्तविक पथ पर वापस लौटूं। मेरा जीवन तप और साधना के लिए समर्पित था और मुझे उसी पथ पर लौटना होगा। घृताची ने उनकी आंखों में इस परिवर्तन को देखा और सहजता से विदा स्वीकार कर ली। वो समझ गई कि ऋषि विश्वा के लिए उनका मार्ग अलग था और वे अब अपने दिव्य उद्देश्य को पुनः प्राप्त करना चाहते थे। ऋषि विश्वा ने घृताची को विदा करने के पश्चात तुरंत ही कठोर तपस्या का संकल्प लिया। उन्होंने अपने आश्रम में लौटकर अपनी दिनचर्या को पुनः वैसा ही बना लिया जैसा वह पहले था, संयमित, तपस्वी और ध्यानमग्न। वर्षों तक उन्होंने कठोर व्रत रखे, अपनी इंद्रियों पर संपूर्ण नियंत्रण स्थापित किया और अपने तप का पुनः जागरण किया। उनकी तपस्या इतनी प्रबल हो गई कि संपूर्ण ब्रह्मांड में उसका प्रभाव महसूस किया जाने लगा। उनका तेज पुनः लौट आया और उनकी साधना इतनी शक्तिशाली हो गई कि देवता भी पुनः उनकी तपस्या से प्रभावित होने लगे। उनका मन अब पूर्णतः शांत, स्थिर और संयमित हो चुका था। उनके तप के तेज से दिशाएं प्रकाशित होने लगी और एक बार फिर वे एक दिव्य ऋषि के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। घृताची अप्सरा का संबंध केवल ऋषि विश्वा से ही नहीं, बल्कि कई अन्य महान ऋषियों और देवताओं से भी जुड़ा हुआ बताया जाता है। घृताची अप्सरा का संबंध ऋषि विश्वा, महर्षि भरद्वाज, ऋषि च्यवन और अन्य तपस्वियों से बताया जाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ आकर्षण नहीं, बल्कि सृजन, ज्ञान के विस्तार और नई संतानों को जन्म देने का माध्यम बनना था, जिन्होंने आगे चलकर भारतीय संस्कृति, वेद और धर्मशास्त्रों के उत्थान में योगदान दिया। क्या ये कथा ऐतिहासिक है? ये कथा मुख्य रूप से पुराणों और लोक कथाओं में मिलती है। ऋषि विश्वा का वर्णन कुछ ग्रंथों में एक तपस्वी ऋषि के रूप में किया गया है, लेकिन उनके पुत्रों के नाम या उनके कार्यों का विस्तृत विवरण ग्रंथों में उपलब्ध नहीं है। ऋषि विश्वा और घृताची के 100 पुत्रों का उल्लेख पौराणिक कथाओं में मिलता है, लेकिन उनके नाम, विशिष्ट कार्य और जीवन चरित्र के बारे में कोई विस्तृत ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। ये कथा धर्म और संस्कृति के प्रचार प्रसार के रूप में देखी जाती है, जो भारतीय परंपरा में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह घटना ये सिखाती है कि चाहे कोई भी कितना ही महान क्यों न हो, कभी कभी मोह और माया के प्रभाव से विचलित हो सकता है। लेकिन जो व्यक्ति अपनी भूल को पहचान कर आत्मचिंतन करता है और सच्चे मार्ग पर लौटता है, वही वास्तविक रूप से महान बनता है। ऋषि विश्वा ने भी यही किया। उन्होंने अपनी भूल को स्वीकार किया,
घृताची को विदा किया और पुनः अपने वास्तविक स्वरूप में लौट आए। उनकी कठोर साधना और संयम ने उन्हें पुनः एक सिद्ध महात्मा बना दिया, जो आगे चलकर युगों तक अपने ज्ञान और तेज से संसार को आलोकित करते रहे। ये कथा हमें सिखाती है कि अप्सराएं केवल सौंदर्य और विलास की प्रतीक नहीं थी, बल्कि उन्होंने ज्ञान और धर्म के प्रसार में भी योगदान दिया। घृताची के 100 पुत्रों ने वेदों और शास्त्रों को आगे बढ़ाया। इस प्रकार ये कथा केवल एक प्रेम गाथा नहीं, बल्कि ज्ञान, तपस्या और सृजन की शक्ति का भी प्रतीक है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही रोचक पौराणिक कथाओं और रहस्यमयी कहानियों के लिए जुड़े रहें। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमें कमेंट में बताएं कि आपको ये कथा कैसी लगी और अगली कहानी किस विषय पर देखना चाहते हैं।